गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे का जो डिस्टेंस फार्मूला के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गए थे उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड, वो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट्स ए 5, -3। पहला ये है। दूसरा है कि फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट्स ए -5 और 7 यूनिट। इस दोनों के बीच में हम लोग का क्या निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है। फाइंड दोज पॉइंट्स, वो पॉइंट्स बताइए ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट्स होगा विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट्स ए। दिस मतलब एक पॉइंट है, मान लेते हैं पी। तो पी पॉइंट पे क्या बोला है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स एक्सिस को हम लोग रख लेंगे, वाई एक्सिस को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में अगर एक्स एक्सिस बोलेगा तो एक्स को रखेंगे, वाई को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और क्या बोला है किस पॉइंट से, तो ए पॉइंट से। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट है आपका 5, -3। तो 5, -3 से ये पी पॉइंट जो है, ये इसका दूरी भी आपको क्वेश्चन में दे दिया था कि ए से पी का जो दूरी है, कितना दूरी है, 5 यूनिट है। कितना दूरी है, 5 यूनिट है। ठीक है। तो ये पी पॉइंट पे एक्स एक्सिस जो है वो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये हमें इसमें पूछा है। तो हम लोग ए पी निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें ए पी निकालेंगे। तो ए पी इक्वल टू तो 5 दिया हुआ था, तो ए पी स्क्वायर कर लेंगे। तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी 5 का स्क्वायर 25। तो ए से पी का दूरी निकालना है। तो आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है। तो x2 के जगह पर लिख लीजिए पहले एक बार, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। ए पी स्क्वायर इक्वल टू दिया है इधर 25, तो x2 - x1, तो इसको आप लोग कर लीजिए x1, इसको कर लीजिए y1, इसको आप लोग कर लीजिए x2, इसको कर लीजिए y2। ठीक है। तो x2 कितना है, x है, तो x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 5, तो x - 5 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 0, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है, -3। तो -+3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। तो इसको आप a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इक्वल टू 25। ठीक है। तो देखिए ये 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 - 25 तो 0 हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया आपका, x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर लीजिए, आप आसानी से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 9 × 1 = 9, 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो क्या करिएगा, इसको आप लिखिए x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x और प्लस 9 इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा तो x - 9 हो जाएगा। इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए तो x - 9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो एक हो गया आपका x - 1 और एक आपका हो गया x - 9 इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, x = 1 और 9। इसका आंसर क्या होगा, x एक्सिस जो पूछा था तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 भी होगा और 9 भी होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऐसे बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था कि फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 1 में था एक्स एक्सिस और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का वो पॉइंट बताइए। तो वाई एक्सिस बोला ना, तो वाई को रख लेंगे या एक्स को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जो एक्सिस बोलेगा क्वेश्चन में उस एक्सिस को हम लोग रख लेंगे। ठीक है। और उसके बाद वाले को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो चलिए, तो ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि इसमें जो पॉइंट दिया था, क्या दिया था, वाई एक्सिस का वो पॉइंट निकालिए। तो वाई एक्सिस तो हमको निकालना है, तो एक्स का वैल्यू क्या कर लेंगे, एक्स एक्सिस को हम लोग 0 कर देंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट। और ए से उस पॉइंट का दूरी कितना दिया हुआ है, 13 यूनिट। और ए पॉइंट की ए कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -5, 7। तो इस प्रकार से ए पी का वैल्यू दिया हुआ आपका 13। ए पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए पी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 13। तो ए पी स्क्वायर कर लीजिए। तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू 13 × 169। तो ए से पी का दूरी तो 0 और -5, तो 0 - 5 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस y और -7 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर -7 × 2 14y और प्लस 7 7 × 49। a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ लिए हैं y - 7 का होल स्क्वायर को, और इक्वल टू कितना है, 169 है। अब देखिए, तो y स्क्वायर
माइनस 14y, और इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो 9 5 14 का 4, कैरी 1, 4 1 5 और 2 7, अब माइनस 169, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 14y और माइनस इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो 5 4 9 9 और 7 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे है 95 और 95 को तोड़ के बीच में लाना है 14, फैक्टराइज करना है। तो 95 को क्या लिख सकते हैं, 95 को तोड़ के बीच में लाना है 14, तो 14 लाने के लिए 95 को हम लोग क्या कर लें, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 से, तो 19 5 जा 95, तो 19 में से 5 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। 19 में से 19 और माइनस 5 कर लेंगे तो 5 4 9 1 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 19 और माइनस 5 लिख लेंगे, क्या कर लेंगे इसको, 19 में से 5 घटा लेंगे तो बीच में 14 आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, फैक्टराइज करने के बाद लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 19y और प्लस 5y, क्या है, क्या माइनस 14 आंसर लाना है, इसलिए प्लस 5y और माइनस 95 और इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं, तो y जब कॉमन ले लिए तो y माइनस 19 हो गया। ठीक है, ये दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस 5 कॉमन ले लेती हैं, तो क्या हो जाएगा y माइनस 19 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है 0 है। तो एगो हो गया y प्लस 5 है, एगो हो गया आपका y माइनस 19 बराबर 0। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस 5 और 19। यही दोनों कोऑर्डिनेट जो पूछा था कि y एक्सिस क्या होगा, तो y का वैल्यू आपका होगा एगो माइनस 5 है, एगो होगा 19। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बना लेंगे। और कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 - 2 एंड -3 2। एक्स एक्सिस का वो पॉइंट बताइए जो 5, -2 एंड -3, 2 से इक्वल दूरी पे है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5 2 एंड 9, -2। तो इसमें भी आपका y का वैल्यू पूछा है, y एक्सिस का वैल्यू पूछा है, और पहला में क्या करा है, x एक्सिस का वैल्यू पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट है P पॉइंट यहाँ है, x एक्सिस बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, x एक्सिस का पॉइंट वो बताना है जो 2 पॉइंट से इक्वल दूरी पे है। मतलब एक पॉइंट मान लीजिए A यहाँ है, B यहाँ है। A और B दोनों का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया हुआ था। A का कोऑर्डिनेट है 5, 2 और B का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया हुआ है -3, 2। ठीक है, तो इन दोनों से A से P और B से P दोनों क्या है, क्वेश्चन में बोला है इक्वी डिस्टेंस है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट जो है A और B दोनों से इक्वल दूरी पे है। क्या है, इक्वल दूरी पे है। तो इक्वल दूरी का मतलब होता है, क्वेश्चन में हम लोग कह सकते हैं कि AP बराबर BP, AP बराबर BP इक्वल है। तो AP स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। ठीक है, AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। अब AP क्या हो गया, AP स्क्वायर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। अब फिर BP में भी क्या करेंगे, ये x1 y1 ये x2 y2 ले लेंगे। जब AP लेना होगा तो ये x1 y1 ये x2 y2 ले लेंगे। अब दोनों साइड सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए AP स्क्वायर में ऐसे लिख सकते हैं x - 5 का स्क्वायर, x - 5 का स्क्वायर और प्लस 0 - -2, तो 0 और माइनस +2 का स्क्वायर, ये आपका LHS हो गया इक्वल टू BP स्क्वायर। तो x माइनस -3 है तो x + 3 का स्क्वायर और प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो 0 - 2 का स्क्वायर। इसको हम लोग को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये से हमसे आंसर आ जाए x का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करिए तो a - b के होल स्क्वायर पे तो इसको तोड़िए, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इक्वल टू a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6x प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर इधर है, x स्क्वायर इधर है, दोनों साइड कट जाएगा। पूछे क्यों, क्या कि x स्क्वायर इधर क्या है प्लस में, इधर भी प्लस में, तो दायां बायां करिएगा, LHS से RHS लाइएगा, साइन चेंज हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए
यहाँ -10x है और यहाँ 6x है, तो 10x को उठा के हम उधर कर दें तो क्या हो जाएगा 10x और 6x 16x प्लस हो जाएगा। 9 4 13 को इन्हें लाके घटा लीजिए किस में से, तो 25 + 4 29 में से, तो 29 -13 बराबर 10 16x, तो 16x बराबर, अब इसको घटा दीजिए तो 6 3 9 और 1 1 2, तो 16x बराबर 16, तो 16 से 16 गायब हो गया एक बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। यही आपसे पूछा था कि x एक्सिस बताइए कि एक ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट से दोनों इक्वल दूरी पे है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x एक्सिस जो हो जाएगा सो आपका आंसर हो जाएगा इसका 1। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को 1 नंबर ऐसे बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका y का वैल्यू निकालना है, y एक्सिस निकालना है, तो y एक्सिस को रख लेंगे, x को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, x को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो देखिए मान लेते हैं P पॉइंट यहाँ है, x का वैल्यू 0, y एक्सिस तो हमें पूछा ही है, और किससे पूछा है, तो a और b दो कोऑर्डिनेट दे दिया है, दोनों क्या दिया है, दोनों इक्वल दूरी पे है। a का और b का, a का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -5 2, क्या है -5 2, और b का कोऑर्डिनेट कितना है 9, -2। अब ये क्या है कि दोनों इक्वल दूरी पे है, a से p और b से p दोनों इक्वल दूरी पे है, तो जो काम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करें हैं वही काम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेंगे। उसमें हमें x एक्सिस पूछा था, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है y एक्सिस पूछा है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि x एक्सिस पूछेगा तो x को रख लेंगे, y को 0 कर देंगे, और y एक्सिस जब पूछेगा तो y को रख लेंगे, x को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ये क्लियर हो गया। अब चलिए इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि AP बराबर BP, दोनों इक्वल दूरी पे है, लिखा हुआ है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो AP² बराबर क्या हो जाएगा, AP² बराबर आपका हो जाएगा BP²। ठीक है, और AP² का फॉर्मूला आप जानते हैं 0 -5, तो +5 का स्क्वायर 25 और प्लस y -2, तो a -b के होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, तो a² -2 2 जा 4y और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इक्वल टू 0 -9, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 और प्लस y -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा y² + 2 2 जा 4y और प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, तो देखिए y² से y² आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक क्या है इक्वल टू के पहले, एक इक्वल टू के आगे है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। देखिए 25 और प्लस 4, तो 25 + 4 29, अब -4y को उधर कर दीजिए, यहाँ 4y है तो 4y 8y हो जाएगा। अब इधर 81 और 4, 81 4 85 इधर लाके इधर माइनस कर लीजिए, तो -85, तो माइनस कर लीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा 8y। अब इधर प्लस माइनस, तो 9 6 15 के 5, कैरी 1 2 1 3 और 5 3 8, अब 8 7 56, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -7। तो इसमें जो क्या पूछा था y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछा था, तो a पॉइंट और b पॉइंट से कितना दूरी पे है, तो y कोऑर्डिनेट जो है वहाँ पे कितना है -7, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ऐसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि बताना है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर। दूसरा क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स 1 1, -1 5, 7 and 9, 9 and 5 taken to that order are the vertices of a rectangle। ये rectangle है। और पहला क्वेश्चन क्या है, 3 को पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट में बताना है कि ये कोलिनियर पॉइंट है। तो पहला में क्या है कोलिनियर पॉइंट बताना है, तो कोलिनियर पॉइंट के लिए कुछ कंडीशन होता है। सबसे पहले जो दिया हुआ है एक बार AB, एक बार BC, एक बार AC, ये तीनों हम लोग निकालेंगे बारी बारी। ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो तीनों के मदद से क्या करेंगे हम लोग, पहले बारी बारी ए बी, बी सी और ए सी निकालेंगे। तो देखिए ए बी जब निकालिएगा तो 1, -2, तो 1 -2, तो कितना हो जाएगा +2 का स्क्वायर और प्लस 1, 1 - 7 का स्क्वायर। तो देखिए 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और प्लस 1 - 7 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 में 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 45। इधर क्या है ए बी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर है और ए सी स्क्वायर है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 45 है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √45, और √45 को आप क्या लिखिएगा 9 × 5, तो 9 × 5 = 45, तो कितना हो जाएगा 3√5, मतलब ए बी का वैल्यू आपका कितना आ गया 3√5। अब चलिए बी सी स्क्वायर निकालिए। तो बी सी स्क्वायर जब निकालिएगा बी और सी के मदद से, तो -2 और -3 क्या हो जाएगा -2 और -3 का स्क्वायर और प्लस 7 और
-3 तो +3 का स्क्वायर। तो देखिए गौर से कि 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 125 √125 कर दीजिए। तो √125 को 25 25 125 लिख सकते हैं। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है तो कितना हो जाएगा 5√5। कितना हो जाएगा 5√5। तो ये आपका आ गया BC। अब उस प्रकार से AC निकालिए, A और C निकालिए। तो 3 -1, तो 3 -1 का स्क्वायर और प्लस -3 और -1, तो -3 और -1 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा। तो 3 और 3 में से जब 1 घटाइएगा, 3 -1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -3 और 1, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20। कितना हो जाएगा √20। और √20 को क्या कर सकते हैं, रूट 5 गुना 4 लिख सकते हैं, 5 का 20। तो कितना हो जाएगा 2√5। कितना हो जाएगा 2√5। तो इस प्रकार से AB BC AC सब निकाल लिए आप। AB निकाल लिए कॉमा, BC निकाल लिए कॉमा, AC निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए AB का वैल्यू आपका कितना आया था 3√5। ठीक है, BC का वैल्यू आपका कितना आया था, तो BC बराबर आया था आपका 5√5। BC बराबर आया था आपका 5√5। AC बराबर कितना आया था आपका 2√5। कितना आया था 2√5। अब इन तीनों में से ये दोनों का सम, अब देखिए मतलब AB अब प्लस AC बराबर BC है। अगर ये बराबर है, मतलब ये तीनों में से कोनो दूगो को जोड़ के बराबर अगर तीसर का आ गया तो कहेंगे कि दिस पॉइंट आर कोलिनियर, और नहीं आया तो कहेंगे दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। तो देखिए, तो इसको इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 3√5 प्लस 2√5 बराबर कितना हो जाएगा 5√5। दोनों को जोड़िए, तो 3 + 2 5√5, 5√5 बराबर 5√5 आ गया। तो कहेंगे कि दिस पॉइंट आर कोलिनियर, लिख देंगे दिस इज ए कोलिनियर। तो यही बताना होता है कोलिनियर पॉइंट में अगर कोलिनियर होगा तो कोनो दूगो को जोड़ेंगे, बराबर तीसर का आ गया तो कहेंगे हम कोलिनियर है। डिस्टेंस फार्मूला तो आप जानबे करते हैं कि AB स्क्वायर बराबर क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर कोलिनियर का होगा तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो कोलिनियर में कुछ करना ही नहीं रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि बताना है, 4 को पॉइंट आपका दे दिया है। अब बोला है कि इस ऑर्डर में है, इस ऑर्डर में वो चारों पॉइंट है कि बताइए कि रेक्टेंगल का क्या है, वर्टिसेस है। तो रेक्टेंगल का वर्टिसेस बताने के लिए रेक्टेंगल का कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या क्या क्राइटेरिया होता है रेक्टेंगल का, तो सबसे पहले वो फिगर बना लीजिए रेक्टेंगल का आप फिगर बना लीजिए, उससे सब क्राइटेरिया आपका दिमाग में आ जाएगा। A B C और D, ABCD आपका रेक्टेंगल है और ABCD ये चारों वर्टिसेज आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है 1 1, A का वैल्यू कितना है 1 1, B का वैल्यू कितना है -1 5, C का वैल्यू, C का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, C का दिया है 7,9 और D का कितना दिया है 9,5। तो अगर ये रेक्टेंगल का वर्टिसेज है तो रेक्टेंगल के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। मतलब रेक्टेंगल का क्या होता है कि लेंथ बराबर लेंथ के हो जाए, ब्रेथ बराबर ब्रेथ के हो जाए, और ई डायगोनल AC जो है ये डायगोनल BD के बराबर अगर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये रेक्टेंगल है। अगर नहीं हुआ तो कहेंगे कि रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल का वर्टिसेज ये नहीं है। तो हमको इसमें देखिए क्या क्या निकालना होगा। एक बार AB निकालना पड़ेगा, AB BC CD DA, ये 4 को निकाल लेंगे तो ये 4 को क्या हो जाएगा साइड होगा। अगर लेंथ बराबर लेंथ, ब्रेथ बराबर ब्रेथ हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, डायगोनल भी निकालना होगा, मतलब AC भी निकालना है और आपको BD भी निकालना है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये सारा आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये बराबर आ गया तो अंत में आप कह दीजिएगा कि हाँ ये रेक्टेंगल का वर्टिसेज है। अगर इसी में पूछ देगा कि इसका एरिया निकालिए तो एरिया बराबर जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है आपका AB ये जस्ट निकाले हैं, ब्रेथ क्या है BC, तो BC भी निकालिएगा तो L इंटू B, ब्रेथ L इंटू B कर दीजिएगा तो एरिया आ जाएगा। हो सकता है इसमें पेरीमीटर पूछ दे तो पेरीमीटर जब बराबर जानते हैं L 2 ब्रैकेट L प्लस B, तो 2 ब्रैकेट L प्लस B का यूज करके पेरीमीटर निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको पहले बनाइए। तो AB देखिए इसमें आप यूज करिए, तो 1 - 1 तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 -5, तो 1 -5 करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, तो 20 का रूट अंडर, तो कितना हो जाएगा आपका 2√5, 5 का 20। तो अब चलिए BC निकालिए, तो BC -1 तो 7 -1 तो माइनस प्लस, तो 7 1 8 का 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 - 5 तो 9 - 5 4, 4 का स्क्वायर 16। तो इसको जोड़िएगा तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7 1 8 80। तो इसको क्या लिखिएगा 16 × 5
तो 16 पंचे 80, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 रूट 5 हो गया। अब चलिए अब सी डी निकाल लीजिए। सी डी तो 9 में से 7 घटाइएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 5 में से 9 घटाइएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर रूट 2 रूट 5। अब चलिए ए डी या डी ए निकालिए, तो 9 माइनस 1 करिए तो 8, 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस 5 में से 1 घटाइएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में 64 जोड़िएगा तो 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 80, 80 को 16 पंचे 80, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 रूट 5, 4 रूट 5। अब चलिए ए सी निकालिए, डायगोनल, ए सी डायगोनल, तो 7 माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस 9 माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64, 36 में 64 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हुंडी हुंडी 100, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। अब चलिए पी डी निकालिए, तो 9 माइनस 1, तो 9 1 10, 10 का स्क्वायर 100, अब प्लस अब 5 माइनस 5 करिएगा तो 0, 0 स्क्वायर स्क्वायर 0, तो ये कितना आ गया, 100 का स्क्वायर रूट करिएगा तो आपका आ जाएगा 10। तो अब देखिए लेंथ लेंथ के बराबर है, लेंथ लेंथ के बराबर कहने का मतलब ए बी जो है, ए बी बराबर सी डी आ गया, कॉमा ए डी जो है किसके बराबर आ गया, बी सी के बराबर आ गया, और उसके बाद डायगोनल जो ए सी था वो किसके बराबर आ गया, बी डी के बराबर। तो डायगोनल बराबर डायगोनल के, लेंथ बराबर लेंथ के, ब्रेथ बराबर ब्रेथ के, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इसी प्रकार से अब इसी में अगर हमसे पूछता है इसका एरिया बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ आप जानते हैं ए बी कितना आया हुआ है, ए बी आपका 2 रूट 5 आया हुआ है, तो 2 रूट 5 अगुना ब्रेथ कितना आया हुआ है 4 रूट 5, तो 2 रूट 5 गुना 4 रूट 5, तो 4 दूना 8, 8 पंचे 40, तो इसका कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर या 40 स्क्वायर यूनिट, ये इसमें सेंटीमीटर मीटर नहीं होता है, 40 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर पूछता, पेरीमीटर निकाल लेते। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि ये स्क्वायर का साइड है, तो स्क्वायर का क्राइटेरिया पूछेगा, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोहम्बस है, कुछ भी है, तो इस प्रकार से आप सबका ABBC डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कोई भी क्वेश्चन आप पहला एक्सरसाइज का आसानी से NCERT RS वाला जो किताब से मन करे, जो बुक से मन करे, आसानी से बनाइए। कोई भी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके सर्च करके उसको जो उस पर जो ऐड हो जाइए, और कोई भी समस्या होती है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं वहाँ पे आपको जवाब दूंगा। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।